हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न लिए हैं वह BPSC द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं TRE 3 और 4 का, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो ज़्यादातर प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें होम रूल के जो समर्थक थे अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक जो है प्रदर्शन कर सके थे। तो वह था कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन में जो है होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक समर्थन कर सके थे। आपको पता होना चाहिए कि जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी ये 1916 में ही हुई थी। एनी बेसेंट ने मद्रास के अड्यार में इसकी स्थापना की थी, और जो आपके बाल गंगाधर तिलक जी थे इन्होंने आपका जो है कि कहाँ पर किया था, पूना में किया था। तो इसको याद रखिएगा, 1916 में ही दोनों लोगों ने इसकी स्थापना की थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। तो देखिए, शिक्षा में सुधार के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था, यह आपका किया था 1917 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1917 ईस्वी में किया था, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि तो यह पूछा गया है कि जो होम रूल आंदोलन था वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक नए चरण का आरंभ का द्योतक था। यह क्यों था? क्योंकि यह जो है कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि इसने जो है कि देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, इसलिए इसको स्वतंत्रता संग्राम का एक नए चरण का द्योतक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई। तो 1940 में जो पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो वह किस समाज द्वारा किया गया था। तो यह जो समाज द्वारा किया गया था वह है आपका सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉमर्सल। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉमर्सल द्वारा जो है वह पटना महिला महाविश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। इसको याद रखिएगा, कब किया गया था? तो 1940 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था। तो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचनी थी, तो इन दो सीमाओं के बीच आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो वह आपके किए थे सिरिल रेडक्लिफ। जी हाँ दोस्तों, सिरिल रेडक्लिफ ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, और इसीलिए इस रेखा को जो है कि रेडक्लिफ रेखा भी बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसका PDF वगैरह के लिए हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के हमको फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों, चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं जब तक आपका एग्ज़ाम होगा TRE 3 और 4 का, उसका जो है कि पूरा प्रिपरेशन आपको इस चैनल पर करवा दूंगा, तो इसलिए हमको ज़रूर फॉलो करिए। अगला प्रश्न है कि किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका क्या हो जाएगा? वह है आपका सी ऑप्शन, होल्ट मैकेंजी। जी हाँ दोस्तों, होल्ट मैकेंजी ने जो है बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया। तो देखिए 1940 में जो विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था, यह किया था पवनार महाराष्ट्र से। जी हाँ दोस्तों, पवनार महाराष्ट्र से जो है विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 1918 में मॉन्टेग्यू सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए जिन्होंने गठन किया। तो पूछा गया है कि 1918 में जो मॉन्टेग्यू सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया था, जिसके कारण पुराने उदारवादी जो अवशेष थे वह टूट गए थे, तो उनका गठन कैसे किया गया। तो पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन। जी हाँ दोस्तों, क्या किया गया, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। तो इसको आप याद रखिएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि नोआखाली काल में महात्मा गांधी के जो सचिव कौन थे। तो इसका जो सही है वह है ऑप्शन सी, प्यारेलाल उनके सचिव थे। तो इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था। तो देखिए, अगर हम बात करें महात्मा गांधी का जो भारत में पहला सत्याग्रह था वह आपका था चंपारण। जी हाँ दोस्तों, 1917 ईस्वी में चंपारण में जो नील आंदोलन हुआ था उसमें गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था और जो है कि उनका पहला सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। तो देखिए, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे। तो दक्षिण अफ्रीका से वापस 1915 ईस्वी में आए थे, जब उनके जो गुरु, राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनकी मृत्यु हो जाती है। तब जो है कि गांधी जी भारत आते हैं 1915 में, और वह जो है कि वह प्रसिद्ध जब हुए थे वह चंपारण आंदोलन से प्रसिद्ध हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उससे जो है कि वह बहुत ज़्यादा फेमस हुए। तो इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिन्होंने उन्हें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। तो पूछा गया है कि वह कौन सा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया सबसे पहले। तो वह आपका था चंपारण। जी हाँ दोस्तों, चंपारण में जो नील आंदोलन हुआ था उसमें सबसे पहले गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताया करिए, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वह भी बताइए, किस क्लास का वीडियो चाहिए वह भी बताइए, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। और इम्पॉर्टेंट है कि आप हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर फॉलो कर लेंगे तो वहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसका लिंक मिल जाएगा। कोई भी सूचना रहेगी तो वहाँ पर दे दिया जाएगा। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सूचना हो या जो है कि कोई भी PDF वगैरह रहता है तो उसको वहाँ पर शेयर किया जाता है। तो इसलिए टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। तो यह पूछा गया है कि किसने जो है कि यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार शुक्ल जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें राजकुमार शुक्ल गए थे और उन्होंने गांधी जी से जो है कि ध्यान आकर्षित किया। वहाँ पर उन्होंने बताया कि जो है कि किस तरह से चंपारण में नील की खेती होती है, अंग्रेजी गवर्नमेंट किस तरह से जो है कि ज़बरदस्ती किसानों से जो है कि नील की खेती करवा रहे, तिनकठिया प्रणाली लागू है। तो वहाँ पर गांधी जी को जो है कि यह सब पता चला और गांधी जी ने वहाँ पर कहा था कि चलिए हम जो है कि वहाँ पर आएंगे और जो है कि नील की खेती से मुक्ति दिलाएंगे। तो 1916 में यह बात होती है दिसंबर वाले महीने में, और 1917 में अप्रैल के महीने में गांधी जी जो है वह चंपारण पहुंचते हैं और वहां पर आंदोलन करते हैं और वहां के जो किसान वगैरह हैं उनको नील की खेती से मुक्ति दिलाते हैं।
तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने के लिए किसने अनुग्रह किया? तो गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों को दयनीय स्थिति देखने के लिए जो अनुग्रह किए थे वह किए थे राजकुमार शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार शुक्ल ने ही कहा था 1916 में जा करके बिहार के किसानों के बारे में बताया था और आग्रह किया था कि आप एक बार आकर के यहाँ के किसानों की स्थिति को देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो देखिए, अगर हम बात करें किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी तो वह आपका है श्यामल दास कॉलेज भावनगर। जी हाँ दोस्तों, श्यामल दास कॉलेज भावनगर में जो है गांधी जी ने पढ़ाई की थी, तो इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो देखिए, असहयोग आंदोलन जब हुआ था तो उस दौरान जो किसानों की अगुवाई किए थे वह आपके किए थे स्वामी विद्यानंद। जी हाँ दोस्तों, यह भी बहुत ही बड़े किसान नेता थे, तो इनको याद रखिएगा। किसान नेता आपके दो हैं, एक आपके स्वामी विद्यानंद है बिहार के और एक सहजानंद सरस्वती जी हैं, तो इनको याद रखिएगा। तो यह आपके असहयोग आंदोलन के समय कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? तो देखिए, यह जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो चंपारण समस्या है वह चर्चा का विषय बना था? तो यह आपका सही जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें जो है कि आपका चर्चा का विषय बना था जो आपका किसान आंदोलन था चंपारण का, तो इसलिए जो है जो चंपारण में जो है कि दयनीय स्थिति थी किसानों की वह जो है कि चर्चा का विषय बना था 1916 में, तो ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि गांधी जी जो है, अगला प्रश्न आपका है कि गांधी जी जो है चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को जो चंपारण आने का आमंत्रण दिए थे वह किसने दिया था? तो वह आपके दिए थे राजकुमार शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा को की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? इंडिगो यानी कि नील उसको बोलते हैं, तो इंडिगो की किसानों की दशा के लिए गांधी जी का जो ध्यान आकर्षित किए थे यह राजकुमार शुक्ल जी किए थे। दोस्तों, एक ही प्रश्न को जो है कि कई तरह से पूछा जाता है और इसलिए हमने जो है कि सबको शामिल कर लिया है, क्योंकि यह सभी प्रश्न जो है कि बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं और हर साल रिपीट करके पूछे जाते हैं। एक ही प्रश्न होता है, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, इसलिए हम जो है कि अलग अलग लैंग्वेज करके जो है कि उसी प्रश्न को शामिल किए हैं, जिससे कि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो और आपका आंसर गलत ना हो। तो देखिए, राजकुमार शुक्ल जी ने ही जो है कि इंडिगो के किसानों की दशा को जो है कि गांधी जी के ध्यान केंद्रित किया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने का निर्णय लिया था? तो वह कौन थे? तो वह राजकुमार शुक्ल जी थे, अभी डिस्कस किया है। अगला प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने के लिए और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो वह कौन थे? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो पूछा गया है कि कौन वह नेता थे जिन्होंने जो है कि गांधी जी को राजी किया था बिहार आने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आपका नहीं दिया गया है कि वह कौन थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें राजकुमार शुक्ल दिया ही नहीं गया है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका, ई वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो गांधी जी द्वारा जो है कि पहली बार जो सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया गया वह आपका चंपारण में किया गया था, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, तो गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कब से प्रवेश किया था?
तो जब से उन्होंने चंपारण आंदोलन किया था तब से जो है कि भारतीय राजनीति में उन्होंने प्रवेश कर लिया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो वह था आपका चंपारण आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, चंपारण आंदोलन में सबसे पहले जो है कि गांधी जी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो देखिए, जो चंपारण सत्याग्रह है वह तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा है। तिनकठिया प्रणाली क्या होता है कि जैसे क्या होता था कि जब बिहार में चंपारण में नील की खेती अंग्रेज सब करवाते थे ज़बरदस्ती, तो उनका ऐसा रूल था कि अगर कोई किसान 1 बीघा खेती कर रहा है, मतलब 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है, तो कोई अगर 20 बिस्वा खेती कर रहा है तो उसमें से 3 बिस्वा जो है कि वह आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। तो ऐसा उसमें रूल था, तो उसी को तिनकठिया प्रणाली बोलते थे कि 20 बिस्सा में से 3 बिस्सा जो है वह हमको नील की खेती करनी है, तो उसी को तिनकठिया प्रणाली बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज के यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह सभी जो प्रश्न हैं यह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप रिपीट करके देख लेंगे और सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेंगे तो गारंटी है कि आपको इस वीडियो से प्रश्न देखने के लिए एग्ज़ाम में मिल जाएगा। क्योंकि हमने जो है कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया उसको हमने एनालिसिस किया, तो उसमें यही पाया कि जो बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी में से जो है कि आपके TRE में प्रश्न आते हैं, तो इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।